भारत और अमेरिका के बीच हुई इस ऐतिहासिक ट्रेड डील पर एनडीटीवी ने अमूल के एमडी जयंत मेहता से बातचीत की है। इस डील को लेकर उठ रहे तमाम सवालों पर उन्होंने खुलकर अपनी बात कही है और साफ कहा है कि इस डील से देश के किसानों और खास तौर से डेयरी सेक्टर से जुड़े कामगारों को लाभ होगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर किसानों के बीच कई सवाल हैं, खास तौर पर कृषि और पशुपालन सेक्टर पर इसे लेकर इसके असर को लेकर खूब चर्चा है। लेकिन अमूल का कहना है कि ये समझौता भारतीय किसानों और डेयरी सेक्टर के हित में है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमूल के एमडी जयंत मेहता जी। जयंत जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। तो मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील को आप कृषि क्षेत्र के नजरिए से कैसे देखते हैं? ये एक बड़ा ऐतिहासिक डील है। इंडिया यूएस ट्रेड डील को नॉट जस्ट पूरा भारत पर पूरा विश्व भी बड़ी देख रहा था कि इसमें किस तरह से निगोशिएशंस हो रहे हैं। पर हमें खुशी है कि भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर को दोनों को इससे बाहर रखवाया है। तो ये हम सब डेयरी से जुड़े 36 लाख किसान परिवार जो अमूल के मालिक हैं और साथ में देश भर में दूध उत्पादन से जुड़े 8 से 10 करोड़ परिवारों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, एक खुशी का अवसर है। और साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर को भी प्रोटेक्ट करने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का निश्चय था, जो निर्णय था, उन्होंने इस ट्रेड डील में भी करके दिखाया है। ये इसके लिए भी हम उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। सर, अगर और विस्तार से इसे समझें तो इस डील से भारत को खास तौर पर पोल्ट्री, कैटल और एक्वा सेक्टर में कई फायदे बताए जा रहे हैं। भारत को इन क्षेत्रों में किस तरह से लाभ होता आप देख रहे हैं? देखिए, डेयरी में दो पहलू हैं। एक, उनको अपना जो कम ड्यूटी पे मार्केट एक्सेस चाहिए था, उसको एफिशिएंटली ब्लॉक कर दिया गया है। दूसरा, हमारे डेयरी उत्पादनों को मार्केट एक्सेस चाहिए, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मार्केट एक्सेस चाहिए। तो उसमें जो 50% टैरिफ लगी थी वो एक बाधा थी, तो वो कम होकर 18 हो गई। तो ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस उस कंट्री में बढ़ी और उसके लिए भविष्य के लिए भी हमें अच्छे मार्केट एक्सेस की एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो दोनों तरफ से देखें तो इंडिया का इंटरेस्ट डिफेंसिव था क्योंकि लाइवलीहुड इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये लाइवलीहुड को सपोर्ट करना, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निश्चय था, उन्होंने लाल किले से भी 15 अगस्त को अनाउंस किया था कि वो किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारे देश के किसानों का हित, हमारे दूध उत्पादकों का हित, वो उन्होंने करके दिखाया। और जब मार्केट एक्सेस की बात होती है, और दूध की मैं बात कर सकता हूं, तो अगर विश्व का एक चौथाई हिस्सा दूध, मानी 25% दूध भारत में आज उत्पादन हो रहा है, अगले 10 साल में एक तिहाई होगा, तो इंडिया को डेयरी टू द वर्ल्ड बनने की जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है उसको हम अचीव करें, उसके लिए मार्केट एक्सेस भी उतना ही जरूरी था। तो वो दोनों तरफ से आप देखो तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डील निगोशिएट हुआ है। हिस्टोरिक इसीलिए है कि वर्ल्ड में किसी और देश ने यूएस के साथ इस तरह का बढ़िया डील निगोशिएट अभी तक नहीं किया है। तो इतनी टेंस सिचुएशंस आप पिछले निगोशिएशंस के देखते हैं, कई महीनों से ये बातें चल रही थी। इनफैक्ट डेयरी का उनका एक्सेस तो रिक्वेस्ट तो सालों से पुराना है, फिर भी हमारे सरकार ने बढ़िया तरीके से इसको निगोशिएट करके डेयरी और कृषि को बाहर रख के ये साइन करना इटसेल्फ इज अ वेरी ग्रेट हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। और सर, इसके और फायदों पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे और इसमें अमेरिका का क्या स्टैंड रहा, अमेरिका का क्या इंटरेस्ट रहा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन डिस्टिलर्स ग्रेन्स विद सॉल्युबल्स यानी डीडीजीएस और रेड सोर्गम से भारत के लाइव स्टॉक सेक्टर को क्या फायदा आपको लगता है मिलेगा? डीडीजीएस जो है हाई एनर्जी मटेरियल है, पर कैटल फीड की बात करें तो उसमें 3 से 4% से ज्यादा आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो नेगेटिव पार्ट है, जो फैट का उसका इश्यू होता है प्रोडक्शन में मिल्क के, उसकी वजह से साइंटिफिकली आप 3-4% से ज्यादा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, भारत के लिए नया इंग्रेडिएंट नहीं है क्योंकि भारत में भी मेज से इथेनॉल बन रहा है, इंडिया 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहा है, तो डीडीजीएस की तो अवेलेबिलिटी इंडिया में भी है पहले से।